हे गाइस, दिस इज रोहन एंड वेलकम बैक अगेन एक नए पंडाल में, एक नए वर्कशॉप में, एक नए आर्टिस्ट के पास जो है भामकर आर्ट्स। जस्ट मेरे ऊपर में लिखा है भामकर आर्ट्स, नंबर देख लीजिए। अगर आपको कांटेक्ट करना है, आपके फ्यूचर में कोई गणपति आपको कस्टमाइज बनानी है, क्योंकि कस्टमाइज इसलिए बोल रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये कौन कौन सी गणपति होने वाली है ना, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हाँ, सबसे पहले शुरू करता हूँ मैं ये गणपति की। ये सारे है ना, ये बनाए रखते हैं और इसको देख के बनाते हैं। तो भामकर आर्ट्स में हम एक्सप्लोर करने वाले किस किस टाइप की गणपति होने वाली है। यहाँ पे अमेजिंग अमेजिंग शेप में और बहुत मस्त मस्त गणपति दिख रही है। आओ देख। तो ये वाली गणपति एज इट इज बनने वाली है, सेम डिटेलिंग होगी। आर्टिफिशियल ग्रास और जो भी एक्सेसरीज है, कुछ मिट्टी के बनाए जाएंगे, कुछ रियल में आर्टिफिशियल ग्रास को लिया जाएगा। और ये गणपति है, ये वाली जो कि 8 फीट बड़ी गणपति है, इस तरीके से गाइस बनने वाली है। तभी बोल रहा हूँ भामकर आर्ट इतना डिटेलिंग वर्क में भी आर्ट में गणपति बनाते हैं। और अब ये दिखा देता हूँ आपको विठल वाला रूप वाला। आइए, ये देखो, सेम देख रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से रूप में, आकार में गणपति, इस तरीके से डिटेलिंग वर्क में, इस तरीके से फैब्रिक देखे। ये 5 फीट की गणपति बनने वाली है। बहुत सुंदर सुंदर पंडाल है। और देखते हैं, ये सबसे ऊपर में जो अभी दिख रही है ना, हवे में बैठी है, इसके नीचे कुछ ना कुछ प्लानिंग है पंडाल वालों की। ये बनी हुई गणपति है लोहे की फ्रेमिंग पर, बॉटम लगा के सारी चीजों को, जो मैंने आपको प्रोसीजर बताई है वो सेम रैप करते हैं। तनस के, फिर तनस के इसमें वो बोरी से, धागे से बांधते हैं सारी चीजों को, फिर रैप करके, फिर बोरा लगा के, फिर पुट्टी लगा के, घसाई करके बनेंगी। तो ये अभी इसको देख के सब अभी रिपेयर होगा और बहुत सुंदर बनेगी। आओ, उसके बाद देखो, नंदी तकरीबन 8 फीट चौड़ा है और इतने डिटेलिंग वर्क में भामकर आर्ट्स में इतने प्यारे तरीके से नंदी बनी हुई है। नंदी देख के ऐसा लग रहा है सिर्फ नंदी दिखाओ आपको। अब नंदी पे विराजमान है ये गणपति, देखिए यहाँ तक ही दिखाइएगा। इतने सुंदर तरीके से बॉडी का पोस्चर जो है प्रॉपर शेप में लेके हुए, इतनी प्यारी गणपति बनी है। जो उनके ये सूंड को आकार देखिए, और जो जिस तरीके से भी पूरा गणपति का लुक होता है, आकार देते, बहुत प्रॉपर तरीके से बनाया हुआ है। इसके अपोजिट में बताता हूँ, वही पुट्टी लगेगी और पुट्टी के बाद घसाई होगी, तब जाके फिनिशिंग में पेंट आएगा। पीओपी का कोई भी यहाँ पे लेना और देना नहीं है। आओ, अब ये देखिए सबसे सुंदर गणपति। अब बताता हूँ इसका आर्टिस्टिक वर्क। ये देखिए, ये है एक स्टैंड, बॉटम के स्टैंड बने हुए हैं, ये बॉटम दिख रहा है। उसके बाद फोम लगाई हुई है, फोम शीट, उसके अंदर में तनस लगाया है। इसके ऊपर बोरा लगा जाएगा, तब जाके मिट्टी और पुट्टी पकड़ेगी। उसके बाद शिवलिंग का आकार दिया। और ये देखिए, जैसे मैंने बताया, इस तरीके की ये गणपति होने वाली है। हर एक कस्टमाइज गणपति आपको मिलेगी। फिर देखिए, इस तरीके से फाइनली गणपति को पुट्टी लगाई गई है, घसाई होनी बाकी है। घसाई होने के बाद ये गणपति इस तरीके का सुंदर बनने वाला। गाइस, बहुत ही मजा आ रहा मुझे देखने में और आप सभी को दिखाने में। बाकी ये सामने मेरे रखे हुए हैं एक और गणपति, इसी तरीके की धोती, इसी तरीके का शेप, और ये जो बैकड्रॉप है ये भी बनेगा वुडन में। और ये होने वाले हैं ये गणपति। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो मिट्टी और क्या रहता है। ये देखिए, ये है तनस का चूड़ा, मतलब तनस को कटाई की जाती है, चॉप किया जाता है, उसमें मिट्टी डाली जाती है, दोनों को लेप पेस्ट बनाया जाता है, और ये डायरेक्ट अप्लाई होता है तनस के ऊपर, और उसके ऊपर बोरा, और उसके ऊपर पुट्टी, और फिर बनती है गणपति इस तरीके के आकार की। अब दिखाता हूं आपको, ये छोटू सी गणपति बापा बन रही है, बहुत मिट्टी की है। इतनी फीट की भी गणपति यहाँ पे मिट्टी की मिलेंगी, पुट्टी की, पीओपी की नहीं मिलने वाली। और बड़ी मूर्ति भी पीओपी की नहीं मिलेगी। बड़ी मूर्ति ये देखिए, डिफरेंस देखिए, यहाँ पे आपको मिलेगा देखने, एक पुट्टी लगी है और मिट्टी लगी है, मिट्टी के ऊपर पुट्टी और घसाई, इस तरीके से गणपति बाप्पा बनते हैं यहाँ पे। और ये एक और गणपति, तकरीबन मैं गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 मोर देन 30 गणपति यहाँ पे भामकर आर्ट्स के पास है। ठीक है, आइए, ये गणपति बन रहे हैं। ये गणपति ऐसे मिट्टी की बनाई जाती है, थोप थोप के, लेप लेप के, फिर डिटेलिंग वो स्केच से, सॉरी, उनकी जो टूल्स होती है वो टूल से स्केच डिटेलिंग करते हैं। फिर इनका एक साचा रहता है, उसमें फेस बना गणपति का रहता है, जैसे यहाँ पे देखेंगे आप। ये देखिए, ये साचा है, ये गणपति का, इसमें साचे में बन जाएगा फेस जिस आकार में है। जैसे एक दिखा सकता हूँ, यहाँ पे रखी हुई है, ये देखिए, ये फेस रखी है। फेस इधर लगा देंगे, सारी गणपति पे फेस लगाएंगे, फिर उसको मुख को सूंड लगाया जाएगा, इस तरीके से बनेगी। आइए, ये देखिए, ये एक गणपति बप्पा है, ये यहाँ के हैं, ये वाले। डमरू दिखेगा आपको,
ये एक होगी 11-12 श्री अष्टविनायक गणेश उत्सव मंडल का ये राजा है। और वो देखिए बाल गणेश उत्सव मंडल का बहुत ही जबरदस्त थीम में गणपति दिखेगा, और वो ये बन रहा है, जो इतने बड़ा गणपति है। ये अभी बनी रही थी, और भामकर आर्ट्स के जो ओनर है, मतलब जो आर्टिस्ट है, वो उसको डिटेलिंग कर रहे थे। बात करेंगे उनसे भी 2 मिनट में। पहले ये गणपति देखते हैं यहाँ पे बन रही है कि बनने की है, पहले ढूंढते हैं। ढूंढ रहा था ना, ढूंढते वक्त मुझे पता चला कि जो गणपति हमने देख लिए वो है, ये है वो गणपति सेम। ये है उनके लेग्स, ये लेग्स के ऊपर हाथ है। थोड़ा सा आगे पीछे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हाथ ऐसे रखा जाएगा, ये बन जाएगी गणपति। और इस तरीके से फेस आएगा, कलर भी सेम इस तरीके से करेगी। और ये तकरीबन 2 फीट की गणपति है, जिसको भी आपको कस्टमाइज करके भी मिल रही है, 2 फीट वाली भी गणपति। मतलब सोचिए आप कि आपको आपकी कस्टमाइज गणपति कोई भी साइजेज में मिल सकती है। एक ये बन रही है, ये भी बहुत अच्छी गणपति है। और ये देखिए धोती वाला आकार। और ये है वो बोरा, गीला करके मिट्टी के लेप में बोरे को सट्टी कैसे चिपकाया जाएगा, उस हिसाब से बनेगा, ताकि वेट गणपति की मूर्ति का कम रहे, तो आप इधर से उधर कहीं भी ले जा सके। और ये बोरा आपको इसलिए पकड़ में रखेगा कि कहीं हिल गई मूर्ति तो क्रैक नहीं आएगी, अदरवाइज क्रैक बहुत जल्दी आ जाएगी। तो ये मैं सिर्फ कोशिश करता हूँ कि मुझे अगर मौका मिले तो मैं बिल्कुल डिटेलिंग करूँ। पिछले साल महल के राजा के नेल पेंट मैंने किए थे, मुझे वो मिला था मौका, चांस मिला था, अपॉर्चुनिटी मिली थी। तो मिलते हैं भामकर आर्ट स्टूडियो के ओनर से, आर्टिस्ट से, स्टूडियो के आर्टिस्ट से मिलते हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशीष है। आशीष भामकर इनका नाम है। और ये आपका जो वर्कशॉप है कितने साल पुराना होगा? ये तो वैसे बहुत पुराना है। आप कब से कर रहे हैं इस पे? लेगेसी तब तक मेरे पास आई तब तो 16-17 भैया के बाद जो इनके मैंने पिताजी दादाजी की तरफ से जब आया लेगेसी, तब ये 15-16 साल से, तो तब तक आप कर रहे काम है ना यहाँ पे। अच्छा, आपके इधर सबसे फेमस और सबसे पंडाल या सबसे टॉलेस्ट गणपति कौन सा है? टॉलेस्ट गणपति अभी फिलहाल 12 फीट की मूर्ति है। 12 फीट की, उसका बैकग्राउंड पूरा 20 फीट का है, जो कि बाल गणेश उत्सव मंडल का है। हाँ जी। और उसके ऊपर में भी जो हाथी का दिख रहा है, वो रियल में वैसा बना के देने वाले हैं। बैकग्राउंड साइड के हाथी, हाँ। पीछे का बैकग्राउंड, तो वो कहाँ रेडी है? वो अपने दूसरे वर्कशॉप में देखने मिलेगा? जी। तो मैं आपको वो भी एक्सप्लोर करूंगा। आपका कॉन्टेक्ट क्या है? मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9764099600। ये कॉन्टेक्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आशीष जी से बात कर सकते हैं। आपके पास अगर बुकिंग करनी रही, किसी को अगर बनवानी रही, तो कौन से महीने में आना चाहिए? अप्रैल से स्टार्ट होता है। अप्रैल से। और आपका लिमिटेड बुकिंग रहती है, इसके ऊपर नहीं लेते हैं आप ऐसा? जी, लिमिटेड बुकिंग तो रहता है, पर इस साल कैसा है, जरा मुंबई में पीओपी का बैन होने की वजह से जो वहाँ पे जो इशू हो गया था, तो वहाँ के जो बहुत से कारागिर पीओपी यानी मिट्टी का नहीं बना पाते थे, तो चेन्नई में, बेंगलोर में, हैदराबाद में जो मिट्टी की मूर्तियाँ यहाँ से गई है। एक वर्कशॉप मेरा दूसरी जगह है, आपके तरफ से गई है? 30 मूर्तियाँ वहाँ गई। 30 मूर्ति बैंगलोर, चेन्नई और मुंबई के तरफ भामकर आर्ट्स की तरफ से गई है, क्योंकि वहां पे पीओपी का काम बहुत चलता था, इसलिए वो मूर्ति बहुत बड़ी बड़ी बनती थी। लेकिन भामकर आर्ट से मिट्टी में बनाने वाले आर्टिस्ट है, जो इतने बड़े बड़े दूर में जा रहे हैं, वो भी अपने नागपुर के सबसे ओल्डेस्ट सितारोली एरिया में ऐसे ऐसे आर्टिस्ट भी है। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। समय दिखा देता हूँ ऊपर साइड का, इनके दूसरे एक स्टूडियो में रखा है वर्कशॉप में, वो क्लिक ले लेते हैं। तो ये थी गाइज, ये थी वो गणपति जो आपके सामने में है। और इसके जस्ट ऊपर का जो कि बाल गणेश उत्सव मंडल का ये जो ऊपर का हाथी का पार्ट है फेस वाला, ये मैं आपको देखने ले चल रहा हूँ, आइए। ये है, और वो थी जो मैंने बोला आपको गणपति के पीछे का बैकड्रॉप में बड़ा सा ह्यूज वाइल्ड वाला हाथी, ये वो है। देखिए कितना है, तकरीबन मेरी हाइट लगभग के पास 6 फीट में, और ये 7 फीट वाला है। और ये है फेट, ये डिटेलिंग देखिए, प्रॉपर डिटेलिंग में बनाई हुई, इतनी प्यारा सा मुख। जब ये रॉ कलर होगा ना, नेचुरल वाइल्ड हाथी का कलर, इतनी अमेजिंग दिखेंगी ना गाइस ये। और ये प्लीज मुझे बताना कि आसपास का कहीं देखा हुआ। पंडाल का तो नाम मैंने तुम्हें एक्सप्लोर करके बता दिया, लेकिन फिर भी कमेंट करके बताना कि इनमें से ये वाला पंडाल आप जानते हैं और आपने देखे क्या। और बिल्कुल बताना, और नेक्स्ट वीडियो में ये बताना कि आप कौन से आर्टिस्ट का वीडियो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं स्टूडियो को, वर्कशॉप में। और निकलते हैं नए एक्सप्लोर करने के लिए, नए पंडाल, नए आर्टिस्ट को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।